अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आपको एक सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर किसी भी होलसेल से रिलेटेड आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसे यूज़ कर सकता है। ये मेरे क्लाइंट हैं एन डिस्ट्रीब्यूटर। मैं आपको इनका डेमो दिखा देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये इंटरफेस है। बड़ा सिंपल सॉफ्टवेयर है, बड़ा इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास चार ही मेन्यू है, सिर्फ चार ही बटन है। सेल है, परचेज, स्टॉक और पेमेंट्स है, और रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले परचेज है, फिर सेल है, फिर स्टॉक, एक्सपेंस, डैशबोर्ड और सेटिंग्स। सबसे पहले आप सेटिंग देख लें। सेटिंग में आप जाके यूज़र नेम बनाकर आप असाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 4 5 है होगा, 6 होगा। और आप अपने किसी सेलमैन को भी ये दे सकते हैं कि वो यूज़ कर ले, और लिमिटेड ऑप्शन होंगी। अभी तो मैंने जो लॉगिन किया वो एडमिन से किया, तो ये सारी ऑप्शंस अनेबल हैं। ठीक है। सबसे पहले आप जाएंगे परचेज़ में। परचेज़ में जाएंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे लेट्स से कि आप ऐड एडिट कंपनी पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपनी कंपनीज ऐड कर सकते हैं। कंपनी का नाम, वेंडर का नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। और यहाँ पे आपको नीचे डिटेल भी आ रही है। यहाँ पे आपके एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं बाय नेम कंपनी को। उसके बाद आप जाएंगे परचेज़ के अंदर। परचेज़ में सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाता है, बारकोड आ जाता है। बारकोड तो अगर यूज़ करना हो अनेबल हो जाता है, अदरवाइज़ आइटम आती हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपनी नेम है, अगर इसके ऊपर भी क्लिक करूँ तो ये आपके सामने कंपनी नेम आ जाते हैं सारे। दोबारा मैं परचेज़ में जाता हूँ। परचेज़ में यहाँ पे मैं F12 प्रेस करता हूँ तो आपके सामने कंपनीज आ जाती हैं। लेट्स से आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से ये पहली कंपनी है। जब आप सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो आपके सामने उसकी अमाउंट भी आ जाएगी। जब आप उसकी अमाउंट के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो साथ ही उसकी डिटेल खुल जाएगी। यहाँ पे ये देखिए वेंडर सेलेक्ट है। वेंडर में जो कंपनी नेम है वो आ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनवॉइसेस सेलेक्ट करेंगे, ये सारी इनवॉइसेस आ गई हैं। यहाँ पे अगर आपने पेमेंट्स ऐड करनी हो तो यहाँ पे आप पेमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कस्टमर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप कस्टमर का नाम लिखेंगे। लेट से ए से जितने भी कस्टमर होंगे वो आ जाएंगे। सी से लिखेंगे, सी वाले सारे कस्टमर आ जाएंगे। कोई भी कस्टमर सेलेक्ट करें। ठीक है। लेट से कि ये है। ठीक है। आप देख रहे हैं इसका रिमेनिंग बैलेंस भी आ गया। तो इसी तरह आप यहाँ पे इसी तरह इनवॉइसेस चेक कर सकते हैं, और पेमेंट्स भी आप इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑल बैलेंस है। ऑल बैलेंस में आप सारे वेंडर का बैलेंस देख सकते हैं जो आपने देना है, ये सारी लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर है, ये देखें कस्टमर्स की सारी लिस्ट आ गई है। कस्टमर का टोटल बैलेंस, पेड बैलेंस आ गया। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे कस्टमर्स का बैलेंस आ रहा है। टोटल बैलेंस जितना आपने लेना है मार्केट से वो आ रहा है। ये इतने ही मेन्यू के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे पेमेंट्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आगे आप आइटम्स में जाएंगे, F12 प्रेस करें, आपके पास आइटम की डिटेल आ जाएगी। जो भी आपने आइटम्स ऐड की होंगी, मैं आइटम्स ऐड करने का तरीका भी आपको बताता हूँ। आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आइटम्स पे ले जाएगा। यहाँ पे आप आइटम का नाम लिखेंगे, रिटेल प्राइस लिखेंगे, और यहाँ पे पैकिंग लिखेंगे कि एक पैकेट में कितने हैं, और मिनिमम स्टॉक कितना रह जाए तो वो आपको इंडिकेट करें। यहाँ पे ज़ीरो लिखा है तो ज़ीरो रह जाए तो इंडिकेट करेगा कोई भी स्टॉक है आप। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे सारी डिटेल आ रही है। ये तकरीबन अराउंड अबाउट 95 के करीब आइटम्स हैं। ठीक है। यहाँ पे आप आइटम का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आप दोबारा हम जाते हैं परचेज़ में, F12 प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम कोई कंपनी सेलेक्ट कर ली। कंपनी के बाद हमने आइटम इससे कौन सी लेनी है, आइटम सेलेक्ट कर ली। लेट से कोई भी आइटम है, ये आइटम सेलेक्ट कर लिया। आप देखें आइटम का नेम आ गया और साथ ही उसका सेल प्राइस भी आ गई। आप सेल प्राइस को यहाँ से डायरेक्टली अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखें, परचेज़ रेट लिखें, बैच है तो बैच लिखते हैं। अगर आप मेडिसिन नहीं यूज़ करें, कोई अपनी दूसरी होलसेल की कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें तो आप बैच को स्किप कर सकते हैं। अगर आप सुपर मार्केट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो आप एक्सपायरी वगैरह भी दे सकते हैं इसकी। और यहाँ पे परचेज़ लिख के आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे परचेज़ रिटर्न भी डाल सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्वांटिटी के आगे माइनस का निशान है। जब आप परचेज़ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्लस का निशान है। तो आप किसी भी दिन परचेज़ रिटर्न भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप एडिड आइटम्स ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे आप मेडिसिन हैं, सर्जिकल है, जो भी आपकी जो आइटम होगी आप इनमें से स्किप कर सकते हैं। अगर आइटम इन दोनों में से नहीं है तो आपको तीसरी ऑप्शन भी मिल जाएगी।
यहाँ आपको ये स्किप कर दिया जाएगा, आप जस्ट आइटम का नाम लिख सकते हैं, एडिटेड कंपनीज ऐड कर सकते हैं, वो ऑलरेडी देख चुके हैं। परचेज़ रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास सारी लिस्ट आ रही है आपके वेंडर्स की। किसी भी वेंडर की आपने लिस्ट देखनी होगी, मैंने इससे कब कब परचेजिंग की है, किसी के ऊपर भी आप डबल क्लिक करें, लेट से इसके ऊपर डबल क्लिक किया है, ये है आमिर सर्जिकल गुजरांवाला, ये है जी सोल। अब किसी भी बिल नंबर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसकी आगे फर्दर डिटेल बिल खुल जाएगा कि इस बिल के अंदर क्या क्या है और कब कब क्या लिया गया था और कितनी क्वांटिटी और परचेज रेट क्या था। लेट से कि ये है, ये फ़ैज़ान मदीना है, ठीक है। इसे मैं बिल नंबर 2 10वां महीना 19 तारीख पे क्लिक करता हूँ। अब देखें एक से अंदर एक ही आइटम परचेज़ की गई है। सेम इसी तरह इन द लास्ट पेमेंट्स है, पेमेंट्स में वही आपको मैं प्रोसीजर बता चुका हूँ, पेमेंट वेंडर का और कस्टमर का। और यहाँ पे ऑल बैलेंस की डिटेल है वेंडर और कस्टमर की, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाते हैं सेल के अंदर। सेल में आप यहाँ पे बिल किसको बनाना है, आपने डायरेक्टली कस्टमर का नाम लिखना है, सी लिखेंगे, सी वाले कस्टमर आ जाएंगे। अगर आपका न्यू कस्टमर है तो आप न्यू कस्टमर लिख लें, नो इशू। यहाँ पे आप न्यू कस्टमर लिखेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा, जो ऑलरेडी कस्टमर होगा वो ऑलरेडी आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये चौधरी निसार कमाल मित्रा वाली है, इसके आगे इसका बैलेंस भी आ गया कि इसने आपको कितना बैलेंस देना है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो सेम वही प्रोसीजर वही खुल जाएगा। यहाँ पे आप चेक नंबर पे लिख के आप सेव कर सकते हैं तो उसका रिमेनिंग बैलेंस हो जाएगा। लेट्स से कि मैं 840 इसको सेव करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 840 के बाद 11,000 उसका बाकी रह गया। ये उसकी इनवाइसेस हैं और ये इसका पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइटम पे आ जाएं, F12 प्रेस करें, यहाँ पे आपके पास सारी आइटम्स की डिटेल है, आपने कौन सी आइटम लेनी है। लेट्स से कि सी फाइल कफ सिरप है 1 to 5 ml का। उसके बाद क्वांटिटी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, सेल प्राइस आ जाएगी 102, डिस्काउंट देना डिस्काउंट आ जाएगा। यहाँ पे आप डिस्काउंट परसेंट में भी दे सकते हैं, लेट्स से कि 5% है तो 5% का आगे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने डायरेक्ट देना है तो डायरेक्ट ये डिसेबल है फ़िलहाल, ठीक है, 5% में ही उनके मुताबिक किया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक भी आ रहा है साथ कि कितना स्टॉक ये रह गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप F12 प्रेस करते हैं आपको साथ में ही स्टॉक भी बता रहा है, उसकी सेल प्राइस भी बता रहा है, उसकी लोकेशन भी बता रहा है कि ये आइटम कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्राइस वो उसकी लोकेशन देख के फ्रंट पे है या कौन से रैक में है, ये सारा आप सेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद आप लेट्स से कि इसको एंटर करते हैं तो ये इसका बिल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल, और उसके बाद आप यहाँ पे इसकी इनवाइस यूएस की भी निकाल सकते हैं और A4 पेपर साइज़ की इनवाइस भी निकाल सकते हैं। एंटर करते हैं, उसके बाद आप ये पूछ रहा है सेलमैन का नाम क्या है। अगर मैं सेलमैन का नाम लिखता हूँ लेट्स से कि ज़ुबैर, उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल बिल बनाने के लिए कह देगा। एंटर करता हूँ, प्रिंट करेंगे प्रिंट आ जाएगा, नो करेंगे नो हो जाएगा। इसका A4 साइज़ का प्रिंट भी निकल आएगा और POS का अगर कहेंगे तो वो भी निकल आएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे सारी डिटेल लिस्ट आ जाएगी, आज के कितने बिल बने हैं। आप बिल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही बिल दोबारा वहाँ पे आ जाएगा, उसको आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे व्यू सेल पे क्लिक करेंगे तो आज की टोटल सेल की डिटेल बता देगा कि आज का अपना ग्रैंड टोटल कितना हुआ है और किसका आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ये जैसे कि मैंने ऊपर एडमिन का सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपके किसी सेलमैन ने कोई बनाए हैं जो आपके सेलमैन बिल में, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी सेलमैन की। तो अभी मैं एडमिन से लॉगिन हूँ तो एडमिन का ही एक बिल बना है, तो आप एडमिन की ही लिस्ट देख लें, यहाँ पे आ रही है कि ये बिल नंबर 1 है, डिस्काउंट 0 है और जी टोटल 102 है। इसी तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके सामने उसका टोटल भी हो गया काउंट, 11,000 में 102 ऐड हो गए हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने फ़र्दर पेमेंट करनी है पेमेंट कर दें, किस डेट को पेमेंट हुई है वो डेट वगैरह भी देख सकते हैं आप। उसके बाद आप यहाँ पे सेल रिटर्न डाल सकते हैं, वही प्रोसीजर सेम हर चीज़, जो आप डालेंगे क्वांटिटी वो माइनस में जाएगी। उसके बाद आप स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं, ये आपके पास स्टॉक रिपोर्ट है। यहाँ पे आप इनवाइसेस के हिसाब से भी आज की डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे टुडे सेल में भी देख सकते हैं कि आज की सेल कितनी हुई है और आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी कि आज की कौन कौन सी आइटम्स कितनी सेल हुई हैं, कितनी क्वांटिटी में स्टॉक में कितनी रह गई हैं और आज कितनी सेल हुई हैं। देखें एसी फाइल कफ सिरप जो है 1 to 5 ml का, वो आज एक सेल हुआ और स्टॉक में अब 876 रह गई हैं, ठीक है।
अगर आप बिल कैंसिल करते हैं, क्वांटिटी चेंज करते हैं, तो स्टॉक ऑन द स्पॉट अपडेट हो जाता है। उसके बाद आप कस्टमर रिपोर्ट देते हैं। कस्टमर रिपोर्ट सेम वेंडर की लिस्ट, इस तरह ये आपके सारे कस्टमर्स की रिपोर्ट है। किसी भी कस्टमर को आप डबल क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि साथ ही उसकी बिल अपीयर हो जाते हैं कि इस कस्टमर ने कब कब आपसे बिल बनाए थे, आपने परचेज़ किए थे इसने। अब फर्दर आप कोई बिल नंबर खोलते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं तो आप देखें उसके अंदर बिल के अंदर जो डिटेल है वो आ जाती है। ठीक है, लेट्स से कि ये यहाँ पे बिल नंबर 17 खुलता है, इसके अंदर ये देखें। फिर उसके बाद अमजद मेडिकल स्टोर है, इसको देखें आप। यहाँ पे इसके फ़र्दर बिल आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप फ़र्दर आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। ठीक है, यहाँ पे देखें आप। तो इसी तरह आपको डिटेल मिल जाएगी कि ये कौन कौन से बिल हैं, कितने बिल हैं, और उन बिलों के अंदर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि ये डिटेल आपके सामने है। उसके बाद इन दी एड है परचेज़ ऑर्डर। ठीक है, परचेज़ ऑर्डर आप बना सकते हैं कि आपके पास क्वांटिटी कितनी रह गई है कौन सी आइटम की, तो आप उसको परचेज़ ऑर्डर बना सकते हैं। किसी भी आइटम के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो इस साइड पे आ जाएगी, वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगी। ये ठीक है, 2-3 आइटम सेलेक्ट करके मैं लेट से क्वांटिटी लिखता हूँ, ये मुझे 50 चाहिए, ये मुझे 100 चाहिए, ये मुझे 30 चाहिए, ये मुझे 40 चाहिए। और यहाँ पे आप 4 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक POS प्रिंट की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। आप उसको प्रिंट करके मार्केट में जाके परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप भी देखते हैं कि जो लेस देन 15 है वो बता दें आइटम्स कितनी हैं। यहाँ पे अगर आप 10 करेंगे 10 वाली आ जाएंगी, यहाँ पे अगर आप 50 करेंगे तो 50 वाली सारी आइटम्स आ जाएंगी। आप देख रहे हैं, इसको स्टॉक को असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आइटम का नाम लिख सकते हैं, लेट्स से कि AC लिखता हूँ मैं। यहाँ पे AC आ गया जो 50 से कम है, तो आप उसको डबल क्लिक करके इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह ये यार 20 में ये चाहिए तो ये भी ऐड हो गई है। ठीक है, उसके बाद आप साथ में डेट है, किस डेट को आपने परचेज़ ऑर्डर बनाया था वो भी बीच में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद आपका स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक पे क्लिक करें। स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके सामने सारा स्टॉक आ रहा है कि कौन कौन सी मेरे पास आइटम जो है वो कितनी रह गई है। किसी भी टाइम पे आके यहाँ पे आप सेल प्राइस चेंज कर सकते हैं, ये एडमिन ही कर सकता है। 50 है तो मैं इसको 60 कर सकता हूँ, या ऑन द स्पॉट इसकी प्राइस चेंज हो गई है। फर्दर जब आप इसको सेल करने लगेंगे तो 60 के हिसाब से ये प्राइस चेंज होके आएगी। प्लेस इसकी लिख दें, लेट्स से कि ये फ्रंट पे पड़ा हुआ है, फ्रंट में पड़ा है तो आप फ्रंट लिख दें ताकि आइडेंटिफाई हो सके ऑन द स्पॉट। जब कस्टमर सामने होगा तो आपको पता होगा ये आइटम कहाँ पे पड़ी है, आपके सेलमैन के लिए या आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे किसी भी प्राइस, सेल प्राइस को और प्लेस को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सपायरी वाइज देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक्सपायरी वाइज आ जाएंगी। अगर आपने एक्सपायरी वाइज यूज़ किया हुआ है तो ये स्टॉक वाइज आ जाएगी। आइटम का नाम लिख के आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि AC में करता हूँ तो यहाँ पे AC से के नाम से आ जाएंगी सारी प्राइसेस। ये 102 की है, इसको मैं 105 कर देता हूँ। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, आप एक्सपेंस वगैरह ऐड करें और उनकी अमाउंट लिखें और सेव कर दें और आपके एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक आपको लिमिटेड सा डैशबोर्ड दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका टोटल सेल, एक्सपेंस और कैश इन हैंड आ जाएगा। आप डेट टू डेट देख सकते हैं, एक महीने की, एक साल की रिपोर्ट देख सकते हैं, एक वीक की है। इस डेट से इस डेट तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। और यहाँ पे आप एडमिन है, यहाँ पे आपके फर्दर जो सेलमैन हो गए उनका भी आ जाएगा आपका रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैंने एक डेट से 29 तारीख है, आज की सेल है, आज की 102 टोटल सेल है। एक्सपेंड और कैश इन हैंड 102 है। और किसने किया है, जो लिस्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे साइड पे आपके पास शॉर्टकट्स हैं, यहाँ पे स्टार्ट सेल पे क्लिक करें, सीधा जाएगा स्टार्ट सेल पे। ये परचेज़ है, ये स्टॉक है और ये पेमेंट्स है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर, आप इजी टू यूज़ कर सकते हैं और आप हर चीज़ इसके अंदर खुद एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लाइव डेमो देखना हो तो मैं आपको लाइव डेमो एनोडेस्क पे दिखा दूँगा। अगर किसी को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट हुआ तो आप मुझसे ये परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।